जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। ये पांच तत्व के पुतला में आए किया विश्राम। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। ये जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। मात पिता प्रभु गुरु के बानी। बिनहि बिचारी करी शुभ जानी। बिनहि बिचारी करी शुभ जानी। ये सन्मुख होई जीव मोहि जावहि। सन्मुख होई जीव मोहि जावहि। जन्म कोटि अघर नासहि गावहि। जन्म कोटि अघर नासहि गावहि। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति।
श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सरयू महारानी की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, बूढ़ा वाले हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, मंदाकिनी महारानी की जय हो, चारों धाम की जय हो, सब संतन की जय सब भक्तन की जय हो, सब विप्रन की जय हो, गौ माता की जय हो, जगत जननी गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरण। अकारण करुणा बल वाले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत पावन भगवान शिव जी एवं मां पार्वती जी और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। डूड़ा वाले हनुमान जी महाराज की महती कृपा और करुणा से हम लोग इस ललितपुर जिले के ग्राम अनोरा में हो रही नव दिवसीय श्री राम कथा की आज अष्टम दिवस में यहाँ उपस्थित हैं। कल की कथा में श्रृंगवीरपुर में रात्रि विश्राम करने के बाद भगवान प्रातःकाल केवट के सहयोग से गंगा नदी को पार करके उस पार पहुंचे। निषादराज गुहु भगवान के साथ थोड़ी दूर यात्रा करते हैं और कहते हैं, प्रभु जहां तक आप चलेंगे हम भी चलेंगे। आपके लिए सुंदर कुटिया का निर्माण करके फिर हम आपसे विदा मांग के वापस चले आए। निषादराज गुहु को लेकर भगवान आगे बढ़े और चलते चलते दूसरे दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। प्रथम दिवस की कथा में आपको स्मरण हो, संभवतः तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से एक प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? और आज उन्हीं भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी आए हुए हैं। आप देखिए, जहां भगवान रात्रि विश्राम कर रहे हैं और वो ऋषि बाद में प्रश्न भी कर रहे हैं कि राम जी कौन है, और उन्हीं के यहाँ भगवान रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि भरद्वाज जी राम जी को जानते नहीं थे। बुद्धिमान व्यक्ति, कथा का प्रेमी व्यक्ति जब भी किसी महात्मा मुनि के पास बैठता है तो इस प्रकार का प्रश्न करता है कि जिस प्रश्न में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए, सत्संग प्रारंभ हो जाए। ये सत्संग सुनने की एक व्यथा है।
जानबूझकर प्रश्न किया कि राम जी कौन है। किसने? भरद्वाज ऋषि ने। राम जी पहुंचे हैं, प्रभु ने दंडवत किया, भरद्वाज जी ने भी आदर सत्कार किया, कंदमूल फल दिया भोजन के लिए। यहाँ पर भरद्वाज जी ने भगवान से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु आप कृपा करके मेरे को एक वरदान दीजिए। क्या वरदान? अब करी कृपा, अब करी कृपा, देहु वर देहु, अब करी कृपा, देहु वर देहु। और कहती है, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ये निज पद सरसिज सहज स्नेहो, निज पद सरसिज सहज स्नेहो, निज पद सरसिज सहज स्नेहो, निज भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु आप मेरे पर एक कृपा करें। आपके श्री चरणों में राम जी मेरा सहज प्रेम हो जाए। क्या कहा? मुझे आपके श्री चरणों में प्रेम नहीं चाहिए। क्या चाहिए रघुनाथ जी? सहज प्रेम चाहिए। निज पद सरसिज सहज स्नेहो, सहज प्रेम चाहिए राम जी। अब महाराज ये सहज प्रेम क्या है? प्रेम तो सब लोग सुने हैं, इस सहज प्रेम नहीं सुने हैं। इस सहज प्रेम क्या है? क्या ये कोई नए तरीके का प्रेम है? देखिए, वस्तुतः प्रेम करने का विषय नहीं है, प्रेम रहने का विषय है। जिस व्यवहार को करना पड़ता है उस व्यवहार के छूटने का भय बना पड़ता है। जिसको आप करेंगे वो एक ना एक दिन छूट जाएगा, और जिस व्यवहार को करना ना पड़े, अपने आप होता रहे, तो फिर उसके छूटने का भय कभी नहीं होता है। अब आप कहेंगे महाराज करेंगे नहीं तो अपने आप व्यवहार कैसे होगा? प्रश्न है ना। अच्छा, आप में से यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रात के सोने से पहले विचार करता है कि हम सो जाएंगे तो सांस कैसे लेंगे? क्या हम लोग ये विचार करते हैं? कभी नहीं करते हैं कि सो जाएंगे तो हम लोग सांस कैसे लेंगे। कोई भी सोचता है कि भैया यदि आज रात्रि में सोएंगे तो सांस कैसे लेंगे, हम तो नींद में चले जाएंगे। आदमी लड़ता रहे, खाता रहे, सोता रहे, चलता रहे, गाता रहे, लेकिन वो श्वास लेता रहता है और उसे पता चलने वाला नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं। यदि कर्ता को अपने कर्म का बोध हो जाए कि ये कार्य मैंने किया है, तो उसके अंदर अभिमान जन्म ले लेता है। अब अभिमान क्या है? यही तो अभिमान है कि ये कथा हम करा रहे हैं, ये कार्य हम करा रहे हैं, यही है अभिमान। यदि कर्म करने वाले को ये पता चल जाए
कि हम कर रहे हैं तो अभिमान जन्म ले लेगा और प्रेम करने वाले को भी लगता होगा कि मेरे से अच्छा कोई प्रेम आपको कर नहीं सकता है। ये अभिमान है। जब आप करने लगोगे तो अभिमान अवश्य जन्म ले लेगा और जिस प्रकार लोग श्वास लेते हैं पता नहीं चलता है, भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करूं, उसी प्रकार प्रभु, लेकिन मैं ऐसा प्रेम करूं कि मुझे पता नहीं चले और आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। ऐसा प्रेम चाहिए हमको, सहज प्रेम चाहिए। क्यों? जानने के बाद जिससे मेरे मन में अभिमान का भय ना हो। भरद्वाज जी कहते हैं आगे प्रभु मैं क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि कर्म वचन मन छाड़ी चलू, ओ जब लगी जनु ना तुम्हार, ओ तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। कहते हैं भरद्वाज जी प्रभु कर्म से, कर्म यानी अपनी दिनचर्या के व्यवहार से, वचन यानी बोली से और मन यानी सोच से, कर्म से वचन से और मन से जीव जब तक छल का त्याग नहीं करेगा तब तक करोड़ों उपाय कर ले उसे सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। ये हल क्या है महाराज? देखिए एक मजे की बात है, छल करने वाला कभी नहीं कहता है कि हम छल कर रहे हैं। वो छल कर रहा है लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा धर्मचारी समझता है। ये क्या है? छल है। सबसे बड़ा तो छल ये है कि भगवान के हम भगत हैं, हम भगवान के कहला रहे हैं और हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान कहते हैं मोर दास कहाई नर आसा, ओ करई तो कहूं कहाँ विश्वासा। अरे भगवान के कहलवा कर, भगवान से ना मांग कर इस संसार के जीव से मांग रहे हो, ये छल है। दूसरी बात, भगवान से भगवान की भक्ति को छोड़कर सांसारिक वस्तु को मांग रहे हो। भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान की भक्ति। और कुछ भगवान से मांगना ये छल है। हम जो दिख रहे हैं वो है नहीं और जो है वो दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा छल है। आप जिस रूप में भगवान को याद करेंगे, जिस रूप में भगवान को बुलाएंगे, भगवान आपको उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे। भरद्वाज जी ने प्रभु से वरदान मांगा और राम जी ने वरदान दिया। रात्रि विश्राम होता है तीर्थराज प्रयाग में और प्रातः काल भरद्वाज जी से राम जी ने मार्ग पूछा, कहा नाथ कहिए हम के ही मग जाहि। भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को साथ देकर राम जी को विदा किया और भगवान चलते चलते यमुना जी के तट पर पहुंच गए। यमुना जी के तट से राम जी ने भरद्वाज जी के 4 शिष्यों को विदा किया और निषादराज गुह को भी विदा किया। और उसी समय फिर ते ही अवसर एक तापस आवा। अब महात्मा लोग, मुनि लोग
तपस्वी लोग, साधक लोग नाना प्रकार से अंदाज लगाने लगे हैं कि ये तपस्वी कौन था। कोई कहता है श्री हनुमान जी महाराज चले आए थे, कोई कहता है वाल्मीकि ऋषि चले आए थे अगुवाई करने राम जी की, स्वागत करने कि प्रभु आश्रम आ गया है चलिएगा। कोई कहता है भगवान प्रयाग से आए, प्रयाग फिर से भगवान को प्रणाम करने चले आए तपस्वी का रूप बनाकर। कोई कहता है चित्रकूट भगवान राम जी का स्वागत करने के लिए चले आए। नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के लोग अंदाज लगाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, भगवान जब प्रयाग से आगे बढ़े और यमुना जी के तट पर पहुंचे, चित्रकूट जाते समय, तो उसी यमुना जी के तट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव है राजापुर, जो बांदा जिला में है। जब आप प्रयाग से चित्रकूट जाएंगे और यमुना जी का तट आएगा तो वहीं पर तुलसीदास जी का गांव है जिसका नाम है राजापुर। गोस्वामी जी कथा लिख रहे थे और कथा लिखते लिखते लिखे कि भगवान यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। मन में सोचने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी कि भगवान मेरे गांव के कितने निकट आके खड़े हो गए और भगवान इतने निकट आए हैं, क्या मैं प्रभु को प्रणाम नहीं करूंगा। तो यहाँ स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव रूप बनाकर और तपस्वी के रूप में राम जी के पास जाकर दंडवत करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शारीरिक उपस्थिति नहीं है। देखिए, यदि हमारी और आपकी कहीं भी चाहे मंदिर हो, कथा हो, तीर्थ हो, यदि हम शरीर से वहां नहीं पहुंच पाए तो हम मन से जरूर वहां पहुंचे। मानसिक उपस्थिति जरूर होना चाहिए। मानसिक पूजा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और आपको मजे की बात बताऊं, व्यवहारिक पूजन में तो बहुत खर्चा है। धूप लगाइए, घी लाइए, दिया लाइए, भोग लगाइए, फूल माला लाइए, इन सब में पैसा लगेगा। लेकिन मानसिक पूजा में 1 रुपए का खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है प्यारे। इसलिए सबसे श्रेष्ठ पूजा मानसिक पूजा मानी गई है। अब पूछेंगे आप महाराज इसको करना कैसे है? कुछ नहीं करना है, यही तो बात है। स्नान ध्यान, सुबह सुबह बढ़िया स्नान ध्यान कर लीजिए और चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाइए और आंखें बंद करके दिन में सपना देखिए। क्या हमारे घर में बहुत भव्य ठाकुर द्वार बना हुआ है, सोने का मंदिर बना हुआ है। देखिए, जब हम स्वप्न देख रहे हैं, मानसिक पूजा कर रहे हैं, तो हम मिट्टी का घर क्यों देखें? स्वर्ण का द्वार बना हुआ है, स्वर्ण का घर बना हुआ है, उसमें हीरे मोती लगे हैं। जब सपना देख रहे हैं तो बढ़िया देखना चाहिए। अब सपने में मंदिर को देखना है तो लकड़ी का मंदिर क्यों देखें, हम सोने का मंदिर देखें। ठाकुर जी सोए हैं, आप आंखें बंद करके मन में जाइए और ठाकुर जी को जगाइए और खूब बढ़िया सोने के पात्र में सामान रखिए, कपड़े रखिए, बढ़िया सुंदर सुंदर ठाकुर जी को कपड़ा पहनाइए। ये सब मन में करना है। सुंदर सुंदर ठाकुर जी को भोजन का भोग लगाइए।
ठाकुर जी को सुंदर सजा दीजिए, अब इनकी आरती उतारिए। ये सब आंख बंद करके करना है। ये है हमारी मानसिक पूजा। इस मानसिक पूजा को श्रेष्ठ पूजा बताया गया है। आप यहीं बैठे रहिए और अयोध्या में दर्शन कराइए, सरयू में स्नान कराइए, अयोध्या की परिक्रमा लगा कर आइए। आपको वही फल प्राप्त होगा जो आपको अयोध्या में जाकर प्राप्त होगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानसिक उपस्थिति दिए अपनी। भगवान सबसे मिलते हैं और चलते चलते भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे और जैसे ही वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में राम जी आए हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी हर से राजीव ने, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयौले। सुंदर है, पवित्र है। आश्रम का दर्शन करके भगवान राम प्रसन्न हुए। हर से राजीव ने, देखिए महात्मा लोग, मुनि लोग घर की सजावट को देखकर प्रसन्न नहीं होते। घर की दिव्यता को देखकर, घर की सुंदरता को देखकर प्रसन्न नहीं होते। वो आश्रम की पवित्रता को देखकर भगवान के दर्शन कर कर मुस्कुराते हैं। जैसे ही वाल्मीकि जी को पता चला, वाल्मीकि इसी आश्रम से बाहर निकले, राम जी ने देखा तो राम जी ने दौड़कर मुनि कहु राम दंडवत कीना, 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 आशीर्वाद मित्र पर दीना, आशीर्वाद मित्र दीना। राम जी ने लक्ष्मण भैया के साथ वाल्मीकि को दंडवत किया। मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना। जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि जी को दंडवत किया, वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। देखिए जीवन में कोई आशीर्वाद देता नहीं है, क्या कहें, आशीर्वाद लेना पड़ता है। यदि आप किसी को प्रणाम करेंगे तो वो जरूर आपको हृदय से आशीर्वाद देगा। हमें आशीर्वाद लेना पड़ता है। उसको ऐसे प्रणाम करिए कि वो आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए। राम जी ने दंडवत किया, बाबा वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया है, नेत्र भर कर निहारा है। और वाल्मीकि जी ने जैसे ही राम जी को देखा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सम्मान आसु महियाने, करी सम्मान पास महियाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आसु महियाने। आश्रम में लाए हैं मधुर कंद फूल फल दिया है राम जी को, और सिय सौमित्र राम फल खाए। उसके बाद भगवान विश्राम करते हैं। विश्राम करने के पश्चात राम जी और वाल्मीकि जी ऋषि बैठे हैं और अब वार्ता प्रारंभ भई। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप वन क्यों आए हैं? राम जी कहे, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं,
तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा और विश्ववदर जिमी तुम्हारे हाथा। राम जी ने कहा, मुनिवर आप सब जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी जानता तो मैं सब हूं, परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्यों आए हैं। यहां दर्शन करिए। जीवन में किसी भी घटना को सकारात्मक देखने का प्रयास करिए। ये सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं है। राम जी से वाल्मीकि जी ने पूछा, आप वन क्यों आए हैं। राम जी कहते हैं इसके कई कारण हैं। क्या कारण है। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव मोकहु दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी कहते हैं मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए वन में आया हूं। तात वचन। दूसरा कारण अपनी मां कैकेयी का हित करने के लिए वन में आया हूं। मां ने जो सोचा वो पूरा हो जाए। तीसरा कारण मैं तो बड़ा हुई, मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाएगा तो भी वह बड़ा बन जाएगा। मैं तो बड़ा हुई, यदि भरत राजा बन जाएगा तो भरत भी बड़ा बन जाएगा। अपने छोटे भाई भरत को राजा बनाने के लिए मैं वन में आया हूं। और चौथा कारण मैं वन में आकर आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं। आपके चरणों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया मुनिवर। ये मेरे वन में आने के कारण है। राम जी क्यों कहते हैं देखिए यदि राम जी ने एक बार भी ये नहीं कहा वाल्मीकि जी से कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। ये क्या है। जीवन की परिस्थिति कितनी भी बिगड़ जाए, लेकिन भगत को अपने मन की स्थिति को कभी बिगड़ने नहीं देना है। राम जी क्यों कहते हैं। राम जी कहते हैं मन स्वस्थ रहेगा ना तो आप किसी भी परिस्थिति को पार कर जाएंगे। और यदि मन स्वस्थ रहा तो किसी परिस्थिति को पार कर जाएंगे। और जब मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम किसी भी परिस्थिति को पार नहीं कर सकते हैं। राम जी कहते हैं मुनिवर अब आप मुझे ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को लेश मात्र भी कष्ट ना हो। क्योंकि मुनि और तपस्वी जिस व्यक्ति से, जिस राजा से दुख प्राप्त कर ले, वो राजा बिना अग्नि के जल में भी भस्म हो जाता है। मुनि तापस जिनके दुख लहाई और ते नरेश बिनु पावक दहाई। उस राजा को भस्म होने के लिए अग्नि की आवश्यकता नहीं है। मुनियों के कोप रूपी अग्नि से उसका पूरा कुल खानदान भस्म हो जाएगा।
जिस राजा से मुनि कष्ट पाते हैं। राम जी कहते हैं मुनिवर, जीवन में मंगल का प्रारंभ होता है कि घर से ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला जाए। यदि घर से ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला गया तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल है। गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु, तहाई कोटि कुलभूषुर रोषु, तहाई कोटि कुलभूषुर रोषु। राम जी कहते हैं, करोड़ों कुल भस्म हो जाए, जीवन में कभी भी किसी भगवान के भक्त की बुराई ना की जाए, बरेखी ना की जाए। बरेखी समझ रहे हैं विनोद, हंसी मजाक ना उड़ाए। भगवान के भगत की, ब्राह्मण की, गौ माता की, संतों की, महात्मा की, मुनि की। राम जी कहते हैं वाल्मीकि जी से, मुनिवर ऐसा स्थान बताइए जहां पर मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो। कहते हैं, मुनि तापस जिनके दुख लहाई, और ते नरेश बिनु पावक दाई। हे वाल्मीकि जी, ऐसा स्थान बताइए जहां किसी मुनि को कष्ट ना हो। वाल्मीकि जी मुस्कुराए, कहे राम जी साधु वचन, साधु वचन। और बोले राम जी, क्या आपके रहने से किसी को कष्ट हो सकता है? क्या मैं आपको नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं? राम जी बोले जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले सबको जानते हैं। किस किस को जानते हैं? श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया, जानती गो सृजति जगु पालती हरति, रूप पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिसु महीधरु, लखन सचराचर धरि, सुर काज धरि नरराज तनु, चल नलन कल निश्चर हनि। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आप जगदीश हैं, राम तुम जगदीश। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आप जगदीश हैं, राम तुम जगदीश माया जानकी। और ये सीता जी ही आपकी माया है, माया जानकी। ये सीता जी ही आपके रुख को देखकर ही सृष्टि में जन्म लेती हैं और आपके इशारों को देखकर सृष्टि का पालन करती हैं। और राम जी, ये सीता जी ही आपके रुख को देखकर इस सृष्टि का विलय करती है। और जी आपके जो भाई साहब हैं लखनलाल जी, ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण हैं, जिनको
धरती को मस्तक पर धारण किया है जिन्होंने, आप तीनों देव कार्य के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस वन में आए हैं, धरती पर आए हैं। मैं आप तीनों को भली भांति जानता हूं। लक्ष्मण जी कहे, भैया 2 दिन पहले केवट मिले थे, वो बोल रहे थे कि मैं आपके मर्म को जान गया हूं। और आज यहाँ ये वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि मैं भी आपके मर्म को जान गया हूं। सब जान गए और मैं अब तक आपके मर्म को नहीं जान पाया। मैं बचपन से आपके साथ लगा रहा और मैं आपको जान नहीं पाया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी आप ये बात वाल्मीकि जी से पूछिए कि वो मुझे कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा, लक्ष्मण जी संसार में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। आप लोग बात को समझ रहे हैं। माला को जप के, पूजा करके, पाठ करके किसी भी प्रकार से भगवान को जाना नहीं जा सकता है। तो लक्ष्मण जी बोले, जब भगवान को जाना ही नहीं जा सकता है तो आप कैसे जान गए भगवान को? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, 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 जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते। बात समझ में आ रही है। भगवान को कौन जान पाएगा? जिसको भगवान जनवाना चाहे। हमारे और आपके बस की बात नहीं है भगवान को जान लेना। अब प्रश्न उठता है, भगवान किसको जनवाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भगवान किसको जनवाएंगे। देखिए, आपके घर में एक वो नंबर वाला ताला आता है, तो आप उस ताले का नंबर किसको बताएंगे? बोलिए। आप उसको बताएंगे जो आपकी आज्ञा का पालन करता हो। यदि बेटा दारू लेने वाला हो और बहुत कड़वी बात आपसे कहूं, यदि बेटा दारू पीने वाला है तो आप उसको कदापि अपने ताले का नंबर नहीं बताएंगे। और यदि आपके घर का सेवक आपका आज्ञाकारी है तो आप उस सेवक को ताले का नंबर बता देंगे। एक वाक्य में यदि कहा जाए तो आपके मन के अनुसार जीवन में जो रहता है, वही स्थिति भगवान की है। जो राम जी ने मर्यादा स्थापित की है, जो राम जी ने जीवन जी कर दिखाया है, यदि हम और आप भी उसी राह पर अपने जीवन को जीने का प्रयास करें तो एक न एक दिन भगवान की कृपा हमें भी जान लेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपने प्रयास से हम भगवान को जानने वाले नहीं हैं। अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। वाल्मीकि जी ने कहा, आपने पूछा कि हम किस स्थान पर रहे। वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछ्यो मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत
सकुचा। दादी सीताराम। सीताराम दादी, कल की बात और है, जमकर बातें करना। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी आपने प्रश्न पूछा है कि हम कहाँ रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रभु, आप कहाँ नहीं हैं। आप पहले वो स्थान बताइए आप जहाँ नहीं हैं, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बताता हूँ। राम जी मुस्कुराए। तब वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु मैं आपको 14 स्थान बताता हूँ। कितने स्थान? 14 स्थान। और 14 स्थानों में से जहाँ आपका मन करे आप वहाँ जाकर वास करिए। सबसे पहला स्थान बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी जिनके श्रेवन समुद्र समाना, जिनके सेवन समुद्र समाना, जिनके श्रेवन समुद्र समाना, जिनके सेवन समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भलहि निरंतर होहि न पूरे, भलहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ ग्रह रूरे, तिनके हिये तुम कहूँ ग्रह रूरे। पहला स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिनके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का क्या स्वभाव है? देखिए, समुद्र देवता ने कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया। समुद्र देवता ने कोई नियम नहीं बनाया है कि ऐसी ऐसी नदी मेरे में आ सकती है। समुद्र ने नहीं कहा कि जिस नदी का जल निर्मल नहीं है वो मेरे में आकर नहीं मिलेगी। जैसी भी नदी हो, जब वो समुद्र में जाती है तो समुद्र देवता उस नदी का स्वागत करते हैं। निरंतर नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन आज तक समुद्र ने ये नहीं कहा है कि मैं भर गया। समुद्र कभी भरते नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा है, जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, जिस प्रकार समुद्र नहीं देखते कि कौन सी नदी आकर मुझ में मिल रही है, उसी प्रकार जिसका मन ना देखे, कान ना देखे कि कौन वक्ता है, बड़ा वक्ता है कि छोटा वक्ता है, उसे केवल भगवान की कथा से मतलब, कथा आनी चाहिए बस। उसके बाद जिस प्रकार नदियों के जाने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिसके कान कभी ना भरे, प्रभु आप जाकर उसके हृदय में विराजमान हो जाए। उसके लिए मैं आपको पहला स्थान बता रहा हूं, मन ना भरे बस। देखिए, भर जाने के बाद यात्रा समाप्त हो जाती है। अब दूसरा स्थान दर्शन करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, लोचन जातक जिन करी राखे, लोचन जातक जिन कर राखे, सरहाई रूप
दूसरा स्थान बाबा वाल्मीकि जी कहते, राम जी जिनके नेत्र का स्वभाव चातक जैसा हो जाए। चातक एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में बादल जब जल गिराते हैं तो चातक केवल उसी जल का पान करता है जो स्वाति नक्षत्र में जल गिरता है। दूसरे किसी जल को चातक मुख में डालने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार चातक को केवल उस स्वाति नक्षत्र के जल का भरोसा रहता है, उसी प्रकार इन आंखों को केवल आपका भरोसा रहे। हे राम जी, वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिसके नेत्र का स्वभाव चातक जैसा हो जाए और वह आपके स्वरूप ही, आपका स्वरूप ही स्वाति की बूंदें बन जाए, अर्थात जिसकी आंखें दिन रात केवल आपको देखने के लिए लालायित रहे, प्रभु आप उनके हृदय में जाकर रहें। क्या कहा? लोचन मोर पंख समलेखा, नयनन संत दरस नहीं देखा। हे राम जी, ये दूसरा घर है। कान हो गया, नैन हो गए, अब जीवा की बारी है। कहते हैं जस तुम्हारे मानस विमल हंसिनी जी हाजा, मुक्ताहल गुनगन चुनई राम बसहु धियता। तालगांव से हमारे परम प्रिय भगवान के भक्त हैं श्री सुमेर सिंह जी पधारे हैं और भगवान के ही भक्त श्री रामचरण जी पधारे हैं। हम आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिसकी जीवा दिन रात आपका नाम रूपी मोती का चयन करने में लगी रहती है, हंसनी बन के, अर्थात जिसकी जीवा केवल आपके गुणगान में लगी है, प्रभु आप उसके हृदय में जाकर रहिए। प्रभु आपके लिए ये तीसरा स्थान है। अब इसके बाद चौथा स्थान व्यवहार का है। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, उसादर जासु लहई नितनासा। प्रभु जो सुगंध आपको अर्पित करके धारण करे, सुगंध लगाते हैं ना सैन, प्रभु पहले आपको लगावे और प्रसाद बनाकर स्वयं धारण करे। और तुम ही निवेदित भोजन करही। घर में भोजन बने तो भोजन बनाने के बाद थाल में ठाकुर जी के लिए भोग निकाला जाए। समझ रहे हैं? भोग क्या लगा जाए? इलायची दाना ये सब भोग में नहीं लगे। घर में जो बन रहा है वही ठाकुर जी को भोग लगाइए। और जितना आप भोजन पा रहे हैं कम से कम उतना ठाकुर जी को भोग लगाइए। यदि आप 4 रोटी खाते हैं, आपको 2 रोटी दी जाए तो आप भूखे रह जाएंगे। कम से कम ये भाव रहना चाहिए कि जितना भोजन आप पा रहे हैं कम से कम रघुनाथ जी को भी उतना ही प्रसाद का भोग लगाया जाए, वैसे ही थाली सजाया जाए। कभी कभी थाली में रघुनाथ जी को हरी मिर्च का भी भोग लगाइए। उनका भी मन हरी मिर्च खाने का होगा तो कभी दूध का भोग लगाइए, कभी मिठाई का भोग लगाइए, कभी खिचड़ी का भोग लगाइए।
इसलिए कम से कम जितना आप पा रहे हैं उतना ठाकुर जी को अवश्य भोग लगाइए। एक कर्माबाई माई थी, कर्माबाई संक्षिप्त में बता रहे हैं। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई माँ केवल ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाती थी। जगन्नाथ बाई को उड़िया में कहते हैं वहां लोग, उड़िया मांगे खिचड़ी बंगाली मांगे भात, उड़िया मांगे खिचड़ी बंगाली मांगे भात। और हम लोग क्या मांगते हैं? साधु मांगे दर्शन दर्शन, साधु मांगे दर्शन दर्शन और महाप्रसाद। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। केवल प्रेम से कर्माबाई ठाकुर जी को बिना नहाए खिचड़ी का भोग लगाती थी और स्वयं जगन्नाथ भगवान कर्माबाई की यहाँ खिचड़ी का प्रसाद पाने आते थे, केवल प्रेम से। कथा बहुत बड़ी है इसलिए संक्षेप में बताई है, क्योंकि आगे बहुत कथा है और हमारे पास केवल आज और कल का दिन है। वाल्मीकि जी कहते हैं जो आपको भोग लगाकर भोजन ग्रहण करे, घर में कोई वस्त्र आभूषण आवे तो भगवान पहले आपको पहनावे, फिर खुद पहनवे और प्रसाद बनाकर उस वस्त्र को स्वयं धारण करे। राम जी आपकी सेवा करे, पांव से जाकर तीर्थों का दर्शन करे, मन से आप पर विश्वास करे। जो ये सब करता है राम जी, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान है। इस प्रकार रघुनाथ जी ने 14 स्थान वाल्मीकि जी ने 14 स्थान राम जी को बताए हैं और कहते हैं बाबा वाल्मीकि जी प्रभु अभी 5वां स्थान है। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी, मंत्र राजूनित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजूनित जपहि तुम्हारा और पूजा ही तुम्हारी सहित परिवारा। एक अर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाय देहि बहुनाना। तुमके अधिक गुरु ही किए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। सकल भाई से 5वां स्थान वाल्मीकि जी कहते प्रभु मंत्र राजूनित जपहि तुम्हारा। अपने गुरुदेव भगवान से जो कान में दीक्षित मंत्र प्राप्त हुआ है, देखिए सबसे पहली बात तो है कि जब तक जीव किसी गुरु की शरणागति नहीं लेगा, किसी गुरु से दीक्षा नहीं लेगा, किसी गुरु से मंत्र नहीं लेगा, तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं। कहते हैं मंत्र राजूनित जपहि तुम्हारा। जो नित्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र है उसका जप करता है, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। इसलिए जिस गुरु में आपकी निष्ठा हो, इससे गुरु दीक्षा जरूर लें। जिस प्रकार जब तक बैंक में हमारा खाता ना खोला जाए तब तक कोई पैसा जमा होने वाला नहीं है, उसी प्रकार जब तक गुरुदेव भगवान के द्वारा रघुनाथ जी के यहाँ हमारा खाता नहीं खोला जाएगा
तब तक हमारा कोई पुण्य प्रताप, कोई भगवान की भक्ति रघुनाथ जी के खाते में जमा होने वाली नहीं है। इसलिए मंत्र जापो नित जपहि तुम्हारा। जिसकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है, उसकी जिस गुरु में निष्ठा है वो जाकर गुरु दीक्षा ले और गुरुदेव के चरणों में प्रेम बना रहे उसका। और यदि जिसकी गुरु दीक्षा नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं हुई अभी तक, तब तक के लिए वो महामंत्र का जाप करे। अब महामंत्र क्या है? हरे राम राम राम, महामंत्र का जाप करे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गाएंगे तो समय लगेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। ये महामंत्र है। यदि दीक्षा हो गई है तो दीक्षा मंत्र का जाप करिए, और दीक्षा नहीं भई है तो महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, महामंत्र का जाप करिए। इसके बाद पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूरे परिवार के साथ पूजा करिए। पूजा कभी अकेले नहीं करनी चाहिए भगवान की। कैसे करनी चाहिए? पूरे परिवार के साथ। किसी महापुरुष ने लिखा है, कहते हैं हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। ये हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। 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 भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। भर दे झोली सबकी मेरे पूर्ण भंडार। हम सब आए दाता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। हम सब पूरे परिवार के साथ हे रघुनाथ जी आपके पास आए, इसलिए भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। हे प्रभु, हम सब मिलकर पूरे परिवार सहित आपकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सबकी झोली को भर दो रघुनाथ जी, इस भक्ति रूपी झोली को भर दो। वाल्मीकि जी कहते हैं आपके जो मंत्र का जाप करे, पूरे परिवार सहित आपकी पूजा करे, तर्पण होम करे, पितरों का तर्पण करे, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कहलवाए, होम करे, ब्राह्मणों को